स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 2 जून 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का ठीक है। आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि 31 मई को दुनिया भर में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025। 31 मई को दुनिया भर में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025। दूसरा हेडलाइन है कि हैदराबाद में थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता 72वां मिस वर्ल्ड कप का खिताब। हैदराबाद में थाईलैंड की ओपन सुजाता ने जीता 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब। तीसरा हेडलाइन है कि हाल डाक विभाग ने राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुवा नीति की लॉन्च। ठीक है, डाक विभाग ने राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुवा नीति की लॉन्च। अगला हेडलाइन है कि केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की प्रारंभ। केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की प्रारंभ। आगे बात करते हैं, गोवा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर प्राप्त करने वाला बना दूसरा राज्य। गोवा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला बना दूसरा राज्य। आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन शील्ड के तहत पश्चिमी सीमांत ऑपरेशन शील्ड के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में की गई नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में की गई नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। आगे बात करते हैं कि रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज। रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज। आगे बात करते हैं कि गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ भारत ने पदक तालिका में हासिल किया दूसरा स्थान। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ भारत ने पदक तालिका में हासिल किया दूसरा स्थान। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में हासिल किया दूसरा स्थान। आगे बात करते हैं कि वन्यजीव और बाघ संरक्षण कर्ता वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में हुआ निधन। वन्य जीव और बाघ संरक्षणकर्ता वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नीति मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता ज्ञापन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता ज्ञापन। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर की चिरस्थायी विरासत का जश्न मनाने के लिए रविंद्रनाथ कला प्रदर्शनी हुआ शुरू। बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर की चिरस्थायी विरासत का जश्न मनाने के लिए रविंद्रनाथ कला प्रदर्शनी हुई शुरुआत। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध 2025 मनाया गया। बात करते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का बात करते तो ये 31 मई को मनाया जाता है। इसमें लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम था उज्जवल उत्पाद काले इरादे। ठीक है, बात करते कि तंबाकू के उत्पादन में चीन 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। और बात करते हैं कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। और इस बार के विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 में, जो कि 31 मई को मनाया जाता है, उसमें तंबाकू निषेध पुरस्कार भी दिया गया। इसमें एशिया में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार बांग्लादेश को मिला और राज्य के स्तर पर कर्नाटक को मिला। ठीक है, राज्य के स्तर पे कर्नाटक को मिला और राष्ट्रीय स्तर पे बांग्लादेश को मिला। ठीक है, बात करते हैं कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय तंबाकू केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। इसका पहले नाम तंबाकू अनुसंधान केंद्र था। अभी क्या होता है कि अभी नया नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1 जून का बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 2 जून का, तो 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था, इसलिए तेलंगाना का गठन दिवस को मनाया जाता है। 2 जून को मनाया जाता है क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना के राज्य का स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं कि
छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान थाईलैंड था। बात करते हैं हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो तेलंगाना। हाल ही में भू भारती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीतों के स्थानांतरण की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा गांधी सागर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास डस्टिक 6 कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में हुआ है और डस्टिक 6 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब ओपन सुजाता ने जीता है। बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2025 का, तो ये 72वें क्रम का था। इसका होस्ट हैदराबाद तेलंगाना है। और बात करते हैं इस बार के विजेता ओपन सुजाता जी हैं, ओपल सुजाता जी हैं, जो कि थाईलैंड की रहने वाली हैं। ये पहली थाईलैंड की सुंदरी बनी है जो कि मिस वर्ल्ड जीती है। आगे बात करते हैं कि उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है हासेट डेरेज एडमंसू। ये जो हासेट डेरेज है ना, ये इथोपिया की रहने वाली है। वो रनर अप रही है। बात करते हैं कि भारत की कौन भाग ली थी इसमें? तो भारत की नंदिनी गुप्ता। ठीक है, भारत की क्या होते हैं नंदिनी गुप्ता, क्या होते हैं कि इसमें भाग ली है। कोटा के रहने वाली है, कोटा राजस्थान के रहने वाली है। ये टॉप 20 में शामिल हुई लेकिन टॉप 8 में शामिल नहीं हो पाई। आगे बात करें तो भारत अभी तक क्या होते हैं कि भारत अब तक कितनी बार मिस वर्ल्ड जीत चुका है? तो भारत अभी तक 6 बार मिस वर्ल्ड ही है ना, हाँ मिस वर्ल्ड जीत चुका है। बात करते हैं कि पहले नंबर पे रीता फाड़िया जी हैं, जिनको 1966 में रीता फाड़िया जी पहली बार जीती थी। बात करते हैं अंतिम बार अभी मानुषी छिल्लर जीती है 2017 में, और पिछले साल का 2024 वाला क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता था। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्रिस्टीना प्लिस्कोवा क्या कहते हैं कि ताज दे रही है अभी इनको, किसको क्या नाम है इसका, ओपन सुजाता को, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ब्रह्मा। आगे बात करते हैं कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवाई हो जाएंगे। बात करते हैं हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े पायलट परीक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अमरावती महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की है? तो वो हो जाएगा जलियांवाला बाग केस में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसके में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवा नीति किसने लॉन्च किया था? ध्रुवा नीति डाक विभाग ने किया था। हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवा नीति किसने लॉन्च किया? तो डाक विभाग ने किया। बात करें डाक विभाग का, तो डाक विभाग ने 3 पहल को शुरू किया। एक तो ध्रुवा नीति हो गया जो कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है। ध्रुवा क्या है? तो ध्रुवा एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है। एक है डिजिपिन। डिजिपिन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर हो जाएगा। एक है मेघदूत मिलेनियम एक हो जाएगा। क्या है? मेघदूत मिलेनियम। ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं कि सेन डाक सेवा कोर के लिए, ठीक है, सेना डाक सेवा कोर के लिए इसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेघदूत मिलेनियम। ठीक है, सेन डाक सेवा कोर। आगे बात करते हैं हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो UAE ने। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो UAE ने संभाली है। बात करते हैं UAE, ये इंटरपोल का बात करते हैं। इंटरपोल की स्थापना 7 अप्रैल 1923 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। बात करते हैं कि सिल्वर नोटिस किसने जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस जारी करता है क्या होता है इंटरपोल, अभी हाल ही में नया करता है, जो अवैध संपत्ति लेकर भगौड़ा होता है ना, आर्थिक भगौड़ा, उसको खोजने के लिए। आगे बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4% 24-25 में। 25-26 में कितना है? अच्छा, क्या है रहने का अनुमान है? तो अच्छा ठीक है, घाटा वाला में तो 4.4 हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो न्यूजीलैंड से। आगे बात करते हैं हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी जी को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधार परियोजना
कहाँ लॉन्च किए तो नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधार परियोजना कहाँ लॉन्च किए तो नई दिल्ली में। बात करते हैं बैटरी आधार परियोजना का, तो ये केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस एंड टेक के मंत्री हैं भारत सरकार में। और बात करते हैं कि इसको लॉन्च किया नई दिल्ली से। और बात करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी सुरक्षा मानक का क्या होता है कि फॉलो किया जा रहा है उसके लिए है। और बात करते हैं चार्जिंग स्टेशन को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया। बात करते हैं कि इसको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और टाटा के द्वारा संयुक्त रूप से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, टाटा, ठीक है, बात करते हैं टाटा और आईआईटी खड़गपुर और टाटा के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण योजना का नाम बताइए, तो फेमे फेमे योजना है। ठीक है, क्या नाम है? फेमे योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव योजना भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बस से रिलेटेड प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव योजना है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। आगे बात करते हैं एक्जियोम मिशन 4, जिसको AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शुभांशु शुक्ला जी हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कर्नल CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, सचिन तेंदुलकर जी को। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने लॉन्च किया, तो तमिलनाडु ने। आगे बात करते हैं हाल ही में पूर्ण साक्षरता कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। पहला कौन था, तो मिजोरम भारत का पहला था जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य था। इसमें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का मतलब क्या है कि जो जिस राज्य में 95% से ऊपर साक्षरता हो, जिसको लिखना पढ़ना और बेसिक मैथ सोल्व करने आता हो, दूसरा राज्य गोवा बन गया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने ये घोषणा किया है। कब किया है, तो 30 मई 1987 को। आपको पता है कि 30 मई 1987 को गोवा का स्थापना दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में कहा है। और कौन सा यूटी है जो कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला यूटी का बात बोले तो लद्दाख हो जाएगा। बात करते हैं कि गोवा का, तो गोवा 1947 में गोवा को आज़ाद कराया गया, पुर्तगालियों के अधीन था गोवा पहले। ठीक है, 1961 के ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को आज़ाद कराया गया और इसको यूटी का दर्जा मिला था 1961 में। फिर 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आगे बात करें उल्लास योजना का बात करें तो इसको स्टार्ट 2022 में किया गया है। ठीक है, उल्लास योजना कब स्टार्ट हुआ है, तो उल्लास योजना 2022 में स्टार्ट हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योजना है जिसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने का पहल स्टार्ट हुआ है। इसका टारगेट 2030 तक पूरे इंडिया में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के किसने घोषित किया है, तो न्यूयॉर्क ने। आगे बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो GDP का 4.4%। ठीक है, कुल GDP का 4.4% है। 25-26 में है, 24-25 में क्या होते हैं कि 4.8 है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है, तो 12 लाख को। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो कर्नाटक को। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो कर्नाटक को। आगे बात करते हैं 31 मई 2025 को पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, तो ऑपरेशन शील्ड। बात करें ऑपरेशन शील्ड का, तो इसका शुरुआत 31 मई इसको किया गया था। कब? 31 मई 2025 को किया गया था पाक के सीमावर्ती राज्य में, जो जैसे कि कौन कौन सा हो जाएगा। बात करते हैं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें क्या है कि नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का क्या कहते हैं कि आयोजन किया गया, जिसमें कि ब्लैक आउट, सायरन और कैमोफ्लाज जैसी चीज़ों को किया गया ताकि युद्ध जैसी आपात स्थिति का मॉक टेस्ट करना। और बात करते हैं कि नागरिकों को कैसे व्यवहार करना है, ये सब सिखाया गया। बात करते हैं कि हम लोग को याद होगा कि 7 मई को पहली बार मॉक ड्रिल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने को टारगेट किया गया था। बात करते हैं कि यहाँ पर बात करें ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का बात करें तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाया था। बात करें ऑपरेशन संकल्प का बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार ने किया था। बात करते हैं कि ऑपरेशन हॉक का बात करें तो ये सीबीआई के द्वारा संचालित है। ये बाल यौन शोषण से इसके विरुद्ध है ये। ठीक है, ऑपरेशन गाइडियंस
चैरियट का बात करें तो इजराइल हमास के विरुद्ध चलाया था ऑपरेशन गाइडेंस चैरियट। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है, तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। बात करते हैं हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता, तो साउथ अफ्रीका। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता, साउथ अफ्रीका। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से मिला है, तो त्रिवेणी। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे, चीन से। आगे बात करते हैं हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो रोहित शर्मा। बात करें आईपीएल का, तो आईपीएल का ये 18वां संस्करण है और फाइनल में पंजाब और आरसीबी के बीच में होगा और पहली बार आरसीबी को उम्मीद है ट्रॉफी जीतने का 18 साल में। बात करते हैं आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी का बात करें तो ऋषभ पंत है, जो कि लखनऊ जायंट में गए थे, 27 करोड़ रुपये में बिके थे और सबसे तेज 8,000 रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के हाथ के पास है। और बात करें 13,000 रन T20 में 13,000 रन सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। और बात करते हैं सर्वाधिक छक्के लगाने में, भारतीय में T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने में 300 छक्के लगाकर रोहित शर्मा टॉप पर हैं। बात करते हैं पूरे विश्व में बात करें तो T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि क्रिस गेल के पास है। टोटल 357 छक्के मारे हैं। क्या बोलते हैं कि 57 छक्के अभी पीछे हैं कौन, रोहित शर्मा क्रिस गेल से। आगे बात करते हैं किस्मत का। देखिए आरसीबी या दोनों में से कोई एक नया जीतेगा, एक नया इस बार विजेता मिलेगा आईपीएल में। आगे बात करते हैं कि क्रिस गेल के जो पुस्तक का नाम है सिक्स मशीन है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा, 17वां। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 कहाँ संबोधित किया है, तो नीमच मध्य प्रदेश। हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है, अमरजीत जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद। बात करते हैं हाल ही में गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं, तो 24 पदक जीते हैं। कितने, 24 पदक जीते हैं। बात करते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का, तो इसको होस्ट गुमी साउथ कोरिया में हुआ है, गुमी, ठीक है, गुमी साउथ कोरिया में हुआ। बात करते हैं इसमें पहला स्थान चाइना को मिला है, दूसरा स्थान इंडिया को मिला है 8 गोल्ड 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ, 8 10 6, ठीक है, 8 10 6, ठीक है, 8 गोल्ड 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 24 पदक टोटल जीता है भारत ने गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। बात करते हैं कि आगे बात करें तो केंद्रीय बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है, तो 2.5-25-125। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने कितने, इसमें आंसर तो होगा 2.5 करोड़, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरियन प्रारंभ किया है, तो इंडिया मालदीव के बीच में, ठीक है। एकता अभ्यास भी इंडिया मालदीव के बीच में ही है। आगे बात करते हैं भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, बिहार। हाल ही में दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे, तो बाल संरक्षण करता थे। बात करते हैं वाल्मीकि थापर का, तो ये एक बाघ संरक्षण करता थे। बात करते हैं इनका निधन हाल ही में हो गया। फिर इनके पुस्तक का नाम है लैंड ऑफ द टाइगर, क्या नाम है, लैंड ऑफ द टाइगर और टाइगर फायर, दोनों पुस्तक इन्हीं का है, जो कि फेमस एक है लैंड ऑफ द टाइगर और टाइगर फायर। आगे बात करते हैं कि एक हैं कैलाश सांखला जी हैं, ठीक है, जो कि जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, कैलाश सांखला जी, जिनको टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। और तो बात करते हैं कि जो टाइगर रिजर्व का बात करें तो 98वां जो कि लेटेस्ट है वो कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व। बात करते हैं तो 55वां धौलापुर टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। आगे बात करते हैं कि 56वां गुरु घासीदास हो गया छत्तीसगढ़ का, 56वां घासीदास हो जाएगा। फिर 57वां रातापानी मध्य प्रदेश का और माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 58वां, ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की थी, अरहर या तूर बोल दीजिए, उड़द हो गया, मसूर हो गया। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो यूएई में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है, तो फोर्ट विलियम कोलकाता। आगे बात करते हैं हाल ही में फोर्ट विलियम का नया नाम कर दिया गया
क्या बोलते हैं कि विजय दुर्ग। आगे बात करते हैं हाल ही में 38 बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? फरीदाबाद हरियाणा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक MOU साइन किया है मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि राज्य शिक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए और अनुसंधान और नवाचार प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और एक और जीके का सवाल है कि घाटम, ठीक है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? घाटम, ठीक है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कानपुर में है। ठीक है, घाटम। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला सवाल है हाल ही में N बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर। बात करते हैं हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चाइना। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साहब का संबंध किससे है? तो स्वीडन से। बात करते हैं कि हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ पे हुआ है? तो इंडिया और इजिप्ट मिस्र के बीच में हुआ है। बात करते हैं बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर की चिरस्थायी विरासत का जश्न मनाने के लिए रविंद्रनामा कला प्रदर्शन हुआ शुरू। आगे बात करें तो फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं 31 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में है। आगे बात करते हैं हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को किया गया। बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड वाला में एक चीज़ है कि सोनू सूद जी को न मिला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड में सोनू सूद को मिला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सॉरी आगे बात करते हैं आई गॉट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो बिहार को। आगे बात करते हैं भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो भुवनेश्वर में। आगे बात करते हैं हाल ही में मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। बात करते हैं अपनी ऊर्जा मांगों को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो दीव हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 मई को। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ? तो देहरादून में। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ? तो देहरादून में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लचीले स्मार्ट और समावेशी, ठीक है, हाल ही में लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल उड़ीसा ने। उड़ीसा ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो जयश्री वेंकटेश है। बात करते हैं हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कोनी हो जाएगा। बात करते हैं IMF के बारे में विस्तार से बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा घोषणा पत्र के द्वारा 1945 में हुआ था। इसका जुड़वा संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का लोन देता है IMF। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।